बुद्ध कहते हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह से जानो तुम्हें क्या आगे ले जा सकता है और क्या तुम्हें रोके रख सकता है, और उस मार्ग को चुनो जो तुम्हें बुद्धिमता की ओर ले जाता हो। हम किसी भी छोटी सी छोटी बात से खुश हो जाते हैं और एक छोटी सी बात हमें उदास भी कर देती है। खुशी का कारण हमें पता नहीं होता, उदासी का कारण भी हमें पता नहीं होता। दिन भर में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, हम उन्हें ठीक से जान भी नहीं पाते। बस कुछ भावनाएं हमारे अंदर बदलती रहती हैं। कभी हम किसी की तरफ खींचे चले जाते हैं तो कभी कोई हमारी तरफ खींचा चला आता है। खुशियां आती हैं तो लगता है कि यह कहीं कभी हमसे छिन न जाएं, लेकिन हम उन खुशियों को कितना जी पाते हैं। बस इसी चिंता में लगे रहते हैं कि यह सब कहीं छिन न जाए। दुख आता है और हमें यह समझाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख ध्यान और ज्ञान भी लाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सुख में जान ही नहीं पाते, दुख ही हमें उन्हें समझाता है। लेकिन सुख से ज्ञान प्राप्त करना या दुख से ज्ञान की प्राप्ति करना तभी संभव हो सकता है जब हम ध्यान से अपने जीवन को देखने की क्षमता रखते हों। अपने आप को देखना क्या है? आपने देखा होगा कि आप पूरे दिन में केवल दूसरों पर ही ध्यान देते रहते हैं, बातें भी दूसरों की ही करते हैं। कभी अपने आप पर ध्यान दिया है, कभी अपनी बात की है? और मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें हम कैसे दिखते हैं इस पर ध्यान देते हैं। मैं उस ध्यान की बात कर रहा हूँ जिसमें हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि मेरे भीतर, मेरी भावनाओं में और मेरे व्यवहार में क्या अंतर चल रहा है। क्या जैसी मेरी भावनाएं हैं मैं वैसा ही बाहर की ओर प्रकट हो रहा हूँ, या मैं कोई मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने चल रहा हूँ? और अगर मुखौटा लगाया है तो मुझे इसका एहसास होना चाहिए कि मैं भीतर से कुछ और हूँ। अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं बुरा हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन हम इस कदर सोए हुए हैं कि एक बुरे आदमी को यह पता ही नहीं चलता कि वह बुरा भी है। जब वह किसी निर्दोष पर अत्याचार करता है तब उसके मन में कहीं भी यह नहीं होता कि वह बुरा है। जो अच्छाई और बुराई के बारे में सोचने और समझने लगे वह कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार कर ही नहीं सकता। एक व्यक्ति हर हफ्ते शिकार पर जाता था। उसने अनगिनत शिकार किए थे। शिकार करने पर वह गौरवान्वित महसूस करता था। उसने भलाई के बहुत से काम लोगों के लिए किए थे। वह अपने द्वारा किए गए शिकारों की कहानियां लोगों को सुनाया करता था कि उसने किस प्रकार शेरों को मारा, भेड़ियों को मारा, हाथियों को मारा। लोग बाग भी उसकी कहानियों में दिलचस्पी लेकर सुना करते थे और उसकी बहुत बढ़ाई किया करते थे। वह बहादुर के नाम से मशहूर था। एक दिन सड़क के किनारे पर खड़े होकर वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बुला रहा था। तभी अचानक बच्चे ने माँ का हाथ छोड़कर सड़क पर पिता की ओर दौड़ लगा दी। एक तेज गति का वाहन वहां से गुजर रहा था। उस वाहन चालक ने उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर दौड़ कर आई और उस बच्चे को वहां से हटा दिया। बच्चा तो बच गया लेकिन माँ नहीं बच पाई। और यह सारी घटना उस व्यक्ति की आंखों के सामने कुछ ही क्षणों में घट गई। वह बेसुध सा हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और उस वाहन चालक की ओर बढ़ा। वह वाहन की ओर पहुंचा और उस वाहन चालक पर बंदूक तान दी। तब उसने देखा कि उस वाहन चालक की एक छोटी सी नवजात बच्ची भी मर गई है और वह उसे अपने हाथों में लिए रो रहा है। उसने बंदूक नीचे कर दी, सर आकाश की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया और कहा, हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों?
इसके बाद उसका जीवन जो सुख से भरा था दुख के घेरे में आ गया। और जैसा कि हमेशा होता है, दुख भी हमेशा नहीं रहता। वह भी अपने दुख से धीरे धीरे वापस निकलने लगा। उसने ना तो अपने सुख से कभी कुछ सीखा था और ना ही वह अपने दुख से कुछ सीख पाया। जैसा कि हमारे साथ होता ही है, हम भी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ जाना और सीखा, लेकिन क्या जो जानता और सीखता है वह एक ही गलती को बार बार दोहरा सकता है? गलतियों को दोहराना केवल वही कर सकता है जिसने अभी ना जाना है और ना सीखा है। और हम ऐसा ही करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। सीख भी वही सकता है जो जागा हुआ है। सोया हुआ बेहोश व्यक्ति क्या सीख सकेगा? जैसे शराबी एक ही बात को बार बार दोहराता है, वैसे ही हम भी एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और हर बार पछताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हो तो ध्यान अपने आप आता है। ध्यान की प्राप्ति हो तो ज्ञान स्वतः ही उतर जाता है। कभी कभी ज्ञान गहरे दुख से भी उत्पन्न हो जाता है। काफी समय बाद एक बार फिर से वह व्यक्ति शिकार के लिए निकला। उसे एक हिरन का बच्चा दिखाई दिया। उसने हिरन के बच्चे पर बंदूक तान दी। उसने गोली चलाई ही थी कि उस हिरन के बच्चे की माँ उस गोली के सामने आ गई और वह बुरी तरह घायल हो गई। बच्चा अपनी माँ के चारों ओर घूम घूम कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर उस शिकारी को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आ गई। उसके हाथों से बंदूक अचानक से नीचे गिर गई। वह तेजी से भागा। उसने उस बच्चे और उस हिरनी को गाड़ी में डाला और उन्हें अस्पताल ले गया। उस हिरनी का इलाज कराया और उसे स्वस्थ करके जंगल में वापस छोड़ दिया। और उसके बाद से उसने शिकार करना बंद कर दिया। जब लोगों ने इसका कारण उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने जाना है कि हम सब में एक सा जीवन है। जीवन धारण करने के मामले में हम में से कोई आगे या पीछे नहीं है। सब बराबर हैं। सबको जीना है और मृत्यु का डर सबका एक सा है। सब एक ही भावनाएं व्यक्त करते हैं। किसी को इसलिए आसानी से मार देना बुरा है क्योंकि वह छोटा है, उसका आकार छोटा है, उसकी बुद्धि छोटी है और वह कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एहसास के मामले में हम सब एक जैसे हैं। जैसा डर हमें मरते समय लगता है, वैसा डर सभी जीवों को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबको एक बराबर लगता है। इसलिए हमें सबके जीवन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि छीनने की। उस व्यक्ति के गहरे दुख के कारण उस व्यक्ति के अंदर ध्यान का उदय हुआ। ध्यान से उसने सीखा और जाना कि उसकी गलती क्या थी, वह क्या बुराई अपने अंदर पैदा कर रहा था। और अपनी गलतियों को जागते हुए देखकर उसने उन गलतियों को सुधार भी लिया। क्या आप भी अपनी गलतियों को देख पाते हैं? और अगर देख पाते हैं तो क्या आप में इतनी संकल्प शक्ति है कि आप उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं? हम अपनी गलतियों को समझ तो जाते हैं, मगर समय निकलते ही हम वापस उन गलतियों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और नियंत्रण की कोशिश भी करते हैं। नियंत्रण का मतलब होता है कि कोई कार्य है जो हमारा मन करना चाहता है या हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि हमें बताती है कि यह गलत है। इस कारण हम नियंत्रण को अपनाते हैं, यानी करना तो चाहते हैं लेकिन परिणाम गलत होंगे, इस वजह से अपने आप को रोकते हैं। और इसका मतलब है कि अभी हमारे अंदर समझ का उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार अगर हम समझ जाएं कि यह गलत है तो भीतर से भावनाएं ही बदल जाती हैं और वह गलती दोबारा नहीं होती।
लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं बदला है। बस हम जानते हैं कि पिछली बार ऐसा करने से कुछ गलत हो गया था, तो इस बार अपने आप को रोकना है। और कब तक आप अपने आप को रोक सकेंगे? इसलिए ध्यान का होना आवश्यक है। यह आपको नियंत्रण नहीं सिखाता, यह आपको बदलाव सिखाता है। यह आपको शुद्ध करता है, यह आपको दिशा देता है। यह मन को नियंत्रण में नहीं लाता, बल्कि मन को शुद्ध कर उसकी क्षमताओं को बढ़ा देता है। यह आपको स्वयं को, आपके अस्तित्व को इस ब्रह्मांड के अस्तित्व तक एक करता है। बुद्ध कहते हैं, इस बात को जान लो कि तुम्हें कौन रोक रहा है। कौन है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है? कौन है जो तुम्हें ध्यान में जाने से रोकता है? कौन है जो तुम्हें अच्छाई करने से रोकता है? बुराई करते समय तो हम भर भर के बुराई कर सकते हैं, लेकिन अच्छाई करते समय हमारे हाथ छोटे पड़ जाते हैं। हम किसी के लाखों करोड़ों रुपए लूट सकते हैं, किसी की भी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, लेकिन किसी को 10 रुपए की मदद करते हुए भी हम सोचते हैं कि हमने बहुत महान काम कर दिया है, और उसे भी हम 10 लोगों को बताना चाहते हैं। याद रखें, जो हम दूसरों को बांटते हैं वही हमें वापस भी मिलता है, और हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। बुराई करोगे तो बुराई ही वापस मिलेगी, और वह भी ज़्यादा होकर।